तो गोगा मेडी की दिन दहाड़े हत्या के बाद राजपूत समाज में खासा गुस्सा है। मेरे साथ इस समय जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी जुड़ेंगे और साथ ही महिपाल सिंह मकराना जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राजपूत करनी सेना के, वो भी जुड़ेंगे। महिपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अंकुर से ग्राउंड रिपोर्ट लेना बेहद जरूरी है। इस समय जो राजपूत समाज है वो बेहद गुस्से में है और एक ही मांग है कि अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब तक ये जो दोषी लोग हैं इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या अपडेट आपके पास अंकुर? देखिए, मैं हॉस्पिटल के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं। मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाऊंगा वो जो हॉस्पिटल है, मेट्रो मास हॉस्पिटल, जहां पे इस वक्त पार्थिव देह को रखा गया है। जब अटैक हुआ था और अटैक होने के बाद जो सबसे इमीडिएट जो ऑप्शन हो सकता था वो इसी हॉस्पिटल में लाना था और यहाँ लाया गया। यहाँ पर उनको डॉक्टर्स की टीम ने डेड घोषित किया और उसके बाद जैसे ही ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो पूरा चक्का जाम यहाँ पर इस वक्त लगा हुआ है। दोपहर के वक्त से जब से ये पूरा प्रकरण हुआ है, ये पूरा हत्याकांड हुआ है, उसके बाद जब डेड बॉडी को यहाँ लाया गया अंकुर से तो सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा दूसरी डिमांड है, उसके अलावा दूसरी शर्तें हैं। जो ये शर्त है कि जो सिक्योरिटी वो 1.5 साल से मांग रहे थे उनको नहीं दी गई, ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अभी भी लगातार नारेबाजी रह के उठ के लगातार, चूंकि जो समाज की जो से जुड़े हुए जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार आ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर लगातार अपने जितने भी युवक हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा मूवमेंट कैसे जाएगा, यहाँ से सरकार का रुख क्या होना चाहिए इस मौके पर, और यहाँ से समाज किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये तमाम चीजें यहाँ पर तय हो रही हैं। और तमाम बड़े था इस वक्त देखिए, विधायक इस वक्त राजेंद्र जो हैं विधायक हैं, वो भी लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का भी एक पार्ट आता है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जो आसपास की जिले हैं उनमें लगातार छापेमारी की जा रही है। बीकानेर में भी जो पुलिस है वो कई अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही है, क्योंकि जो आरोपी है जिसका नाम सामने आ रहा है अंकुर की जो राजपूत समाज है, जो करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। और किसी भी नागरिक के अंदर क्यों ना हो गुस्सा, दिन दहाड़े किसी की भी हत्या उसके घर में घुसकर कर दी जाए, इसका मतलब तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। महिपाल सिंह मकराना जी, जाहिर सी बात है कि बहुत गलत हुआ है, इस तरीके से हत्या होती है, रोष है, आप लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन क्या ये धरना प्रदर्शन जो है इसको आप सही मानते हैं? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना आप सही मानते हैं? कानून के ऊपर क्या विश्वास नहीं है, पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो अपना काम कर रही होगी? हमारा समाज का नेशनल लेवल का एक आदमी घर में घुसकर उसको मार दिया जाता है और हम लोग यहाँ हॉस्पिटल के बाहर बैठे, कौन सी कानून व्यवस्था हाथ में ली हमने अभी तक? और अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो वो कानून वहाँ तब कहाँ चला जाता है जब कोई एक आदमी पिछले 3 साल से इसी पुलिस प्रशासन से अपनी सिक्योरिटी के लिए आस लगाए बैठा था, बार बार डिमांड कर रहा था कि मुझे सिक्योरिटी दे दो, मुझे जान से मारने की धमकियां आ रही है। खुद पुलिस कमिश्नर बुला के बोल रहे हैं कि हाँ आपके पास जान से मारने की धमकियां हैं, हम कुछ देखते हैं। खुद यहाँ के डीजी राजस्थान के वो बोल रहे हैं कि हाँ हमें मालूम है कि आपके धमकियां आ रही है। फिर क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया गया? क्यों कांग्रेस ने 3 साल तक आंखें मूंदे रखी? क्यों हर एक नेता मंत्री शंत्री के घर पे वो सुखदेव सिंह के पूरे जितने भी राष्ट्रीय करनी सेना के कार्यकर्ता थे, कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जयपुर में किया और डिमांड करी, महिलाएं सड़कों पे उतरी उनके इसके लिए कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए। खुद के गनमैन रखे हुए थे कई सालों से। इसी बात को लेकर शंका थी कि मेरे पे कभी भी अटैक हो सकता है और वही हुआ जो हर बार वो बोलते आए कि मुझे कभी भी गोली का शिकार बनाया जा सकता है, क्योंकि मैं राजपूत समाज की बात करता हूं। मैं मेरे समाज की बात पूरे देश में मुखरता से उठाता हूं। राजपूत समाज के युवाओं को जगाने की बात करता हूं। जो लोग राजपूतों से चलते हैं, जो राजपूत समाज को ऊपर आने से कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत है, उसे हर एक ताकत ने इस घटना को अंजाम दिया है। आप बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन अब तक कहां गया? जब यही सिद्धू मूसेवाला में इसी व्यक्ति ने, ये जो लड़का था, ये लॉरेंस बिश्नोई, जिसने वो ली रोहित गोदारा,
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है रोहित गोदारा, उसने सिद्धू मूसेवाला में भी इसने घटना जिम्मेदारी ली थी। और राजू ठेठ अभी एक 60 महीने पहले, साल भर पहले सिक्कर में एक मर्डर किया, वहां पे इसने जिम्मेदारी ली और आज इसकी जिम्मेदारी ली है। तो क्यों ये नहीं पकड़ रहे उनको क्यों नहीं पकड़ रहे कि कनाडा में बैठा हुआ, तो इनके इंटरनेशनल जो इनके संबंध है वो कहां गए? वो इंटरनेशनल कनेक्शन इनके जो जब अमेरिका तक इनके कनेक्शन है कि मोदी जी ये दावा करते हैं कि अमेरिका भी हमारी जद में है, हर एक देश हमारी जद में है, तो क्या कनाडा नहीं है? लेकिन महिपाल जी, आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जब आपने एक पूरी सड़क को रोक रखा है, पूरी सड़क को जाम कर रखा है, उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही है, किसी को अस्पताल पहुंचना है, किसी को अपने किसी जरूरी काम से कहीं पहुंचना है। लेकिन चलिए मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि पार्थिव शरीर जो है उसका समय से अंतिम संस्कार होना चाहिए? आप लोगों की ये जिद जो है वो उस पार्थिव शरीर को मोर्चरी में वो रखी हुई है, अंतिम संस्कार से आप रोक रहे हैं। देखो, शव का कोई भी अनादर नहीं करना चाहता, पर वो जो महिला उनकी पत्नी है वो चाहती है कि उनके पति की जो हत्या हुई है उनको उसका बकायदा वो उसको न्याय मिले। उनको हम क्या बोले जाके? वो जो लाखों उनके फॉलोअर्स है वो बोल रहे हैं कि उनको न्याय मिले। और जो भी यूपी में जब इनकाउंटर हो सकता है कोई भी दुर्दांत आतंकवादी का, कोई भी दुर्दांत अपराधी का, जो 2-2, 3-3 मर्डर करके भागा है और जो उन्होंने बकायदा उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, तो किस चीज का इंतजार कर रही है पुलिस? जब वहां एनआईए आ सकती है सिद्धू मूसेवाला में पंजाब में, और यहाँ सीकर में जांच हो सकती है, तो यहाँ एनआईए क्यों नहीं आई अभी तक? आप मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपका गुस्सा बिल्कुल वैलिड है, लेकिन विश्वास मानिए कि पुलिस जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही होगी। पुलिस कभी किसी भी अपराधी को छोड़ने में यकीन नहीं रखती है, और यहाँ भी राजस्थान पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही होगी। आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने समाज से अपील करें कि इस जाम को खत्म किया जाए, इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए, इज्जत के साथ शव का अंतिम संस्कार हो और पुलिस अपना काम करे। अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और हम आपका दुख समझ सकते हैं, देश इस समय आपके साथ है।